निजाम कंटालिया का। निजाम मेरे साथ जुड़ गए हैं। निजाम, ओवर टू यू। निजाम, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल, जी निजाम, आपकी आवाज आ रही है। जी निजाम, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? आपके साथ कौन मौजूद हैं? बिल्कुल, देखिए हार्दिक, जिस तरीके से राजस्थान में बीजेपी ने बहुमत हासिल किया और उसके बाद से सभी का इंतजार था, दिल्ली की तरफ रुख है और सभी की नज़रें दिल्ली पर हैं कि किस तरह कितना जल्दी डिसीजन हो, और साथ ही चेहरे पर कि राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन होंगे। फिलहाल कहीं संसद का शीतकालीन सत्र भी आज शुरू हो चुका है, तो सभी सांसद भी हैं जो आज दिल्ली हैं। मेरे साथ सीकर से सांसद सुमेधानंद जी मेरे साथ मौजूद हैं। हम बात करते हैं अगर शुरू तो राजस्थान की अगर सर जीत की बात करें, जिस तरीके से आप लगातार दावे भी करते रहे हैं, और इस बहुमत के किस तरह से देखते हैं बहुमत की इस जीत को? पहली बात तो राजस्थान में जिस प्रकार से 5 साल कांग्रेस ने कुशासन, कहूँगा मैं उसको शासन नहीं कहूँगा, कुशासन किया और महिलाओं पर अत्याचार किए, बलात्कार हुए, उनको भट्टियों में जला दिया गया, कुओं में डाल दिया गया मार मार करके, युवाओं के साथ में छलावा किया गया, रोज़गार देंगे, रोज़गार भत्ता देंगे, पेपर आउट हुए, बिके पेपर, और किसानों के साथ में धोखा हुआ। इन सब बातों को देख करके राजस्थान की पब्लिक इस बात की प्रतीक्षा में थी कि इस गहलोत के कुशासन को कब उखाड़ फेंकें, और उसी का मौका जब आया तो प्रजा ने, राजस्थान की जनता ने ये दिखा दिया कि गहलोत शासन करने के योग्य नहीं है और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। सर अगर बात करें तो 17 मंत्री तक हार जाना और उनके जो बड़े बड़े दिग्गज हैं उन लोगों का हार जाना, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मंत्रियों को खुली छूट दे रखी थी। अशोक गहलोत जी ने न केवल मंत्री बल्कि एमएलएज को भी डिप्टी मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बना रखा था। जितना भ्रष्टाचार इनको करना था उतना किया। तो मंत्रियों से, विधायकों से पब्लिक परेशान थी, दुखी थी, तंग थी, और इसलिए मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। तो ये स्वाभाविक बात थी कि पब्लिक इस प्रकार के लोगों को पसंद नहीं करती है। छल कपट में, धोखे में आकर के उनकी सरकार बन गई, वो भी स्पष्ट बहुमत नहीं था, 99 के चक्कर में थे। दोनों बार इन्होंने राज बनाया तो दोनों बार बसपा का सहारा लेकर के, बसपा को तोड़ करके, बसपा को हजम करके उन्होंने बनाया है, इसलिए इस बार वो बाहर हो गए। सर अगर कहें तो आज की तारीख में पूरे प्रदेश और राजनीतिक गलियारों के साथ ही आम जनता के जुबान पे जो सवाल है, वही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि राजस्थान में चूंकि पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर आगे रखकर चुनाव लड़ा था बीजेपी ने, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा अभी तक उसको लेकर बड़े पिछले जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया उसके बाद से ही ये सवाल है, और यही सवाल मैं आम जनता का जो है वो आपसे। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, उनकी सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा किए गए लोकोपकारी कार्य, उनकी नीतियाँ, इन सब को देख करके लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को पसंद करते हैं, उनकी बात को पसंद करते हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने जो कहा है वो किया है। पिछले 9.5 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो किया। और बात रही चेहरे की और मुख्यमंत्री की, हमारे जितने भी प्रांतों में चुनाव हुए हैं कहीं पर भी उन्होंने फेस को डिक्लेयर नहीं किया। संगठन की दृष्टि से सांगठनिक चुनाव लड़ा प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, और माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा। अब पार्टी तय कर रही है, निश्चय कर रही है, एक विचार करके विधायकों के साथ में, पार्टी संगठन के इसमें राजस्थान को विकास की तरफ कौन ले जा सकेगा, कौन इस प्रकार का व्यक्ति होगा जो सबको साथ लेकर के और भारत सरकार की नीतियों को लागू करे, और राजस्थान में हमने जो घोषणाएं की हैं उनको लागू करे। ये बहुत जल्दी फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा और हमें एक अच्छा नेतृत्व मिलेगा। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सबसे मिले थे चूंकि सारे सांसदों से, क्या कुछ बातचीत हुई है? नहीं, वो तो देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्योंकि 3 प्रांतों के चुनाव जीत करके हम आए हैं, तो स्वाभाविक बात थी कि भाई सभी एमपीज को एक साथ मिलना हो जाएगा। सबके साथ में नमस्ते राम राम हुई और वो सबको आभार और बधाई उन्होंने दी। तो क्या आजकल में तय हो जाएगा सर मुख्यमंत्री का चेहरे के नाम का लेकर? बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि पार्टी स्वयं चाहती है कि जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी विकास का काम प्रारंभ हो। इतनी है कि विधायकों के साथ में विचार विमर्श राय करके, पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ में, प्रदेश नेताओं के साथ में, सबके साथ में विचार विमर्श करके बहुत जल्दी ही डिक्लेरेशन हो जाएगा। अगर आपने विपक्ष कांग्रेस अगर कहे तो कांग्रेस की हार का कारण तो बताया, अगर कहे तो बीजेपी की जीत के मुख्य कारण क्या रहे? बीजेपी की जीत के मुख्य कारण रहे
माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणाएं की, भारत सरकार की नीतियां, कोरोना काल के अंदर जिस प्रकार से देश को एक संबल दिया और पूरे विश्व के अंदर भारत को स्थापित किया, जब तक प्रदेश सशक्त नहीं होंगे, क्योंकि प्रदेश बेस है और उस बेस के आधार के ऊपर ही नीतियां लागू होती हैं। वो जो वर्किंग एजेंसी होती है, कार्यकारी एजेंसी, वो स्टेट होती है, और स्टेट में जब भारत सरकार की योजनाएं लागू होती हैं तो देश बहुत जल्दी गति पकड़ता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को देख करके, उनके कार्यों को देख करके, उनकी सच्चाई को देख करके हमें राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया है। सर, अगर कहे तो पीएम मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जैसे हम देखते हैं, हमेशा एक अलग से नाम निकल के आता है। चाहे आप हरियाणा से खट्टर जी का देखें, उत्तर प्रदेश से सीएम योगी का देखें, उत्तराखंड से धामी का देखें, तो क्या ऐसा लगता है मुख्यमंत्री का नाम कुछ ऐसा होगा जो कोई कल्पना नहीं कर पा रहा? जैसे अगर बात करें सनातन के नाम पे, तो अब जिस तरह से बाबा बालकनाथ का नाम चल रहा है या दूसरे जो संत हैं उनका नाम चल रहा है, तो आप भी एक अच्छे संत हैं, इस तरह से आपका भी एक हिंदुत्व का चेहरा है। बात हिंदुत्व की नहीं है। हमारी पार्टी हमारी संस्कृति को सम्मान देती है, मान्यता देती है, लेकिन केवल अकेले हिंदुत्व की बात नहीं है। देश का विकास कैसे हो, देश प्रगति प्रांत का विकास कैसे हो, इन बातों को लेकर के पार्टी बहुत मंथन करने के बाद में ये जब समझेगी कि व्यक्ति उचित हो सकता है, वो कोई संत भी हो सकता है, गैर संत भी हो सकता है, अन्य प्रांतों में भी हुआ है, तो इसलिए वो एक अच्छा निर्णय हमारी नेतृत्व करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये है मेरे साथ सांसद स्वामी सुमेधानंद जी। देखिए हार्दिक, सभी मुद्दों पे उन्होंने बात की है, अगर बात करें तो, और ये भी कि जल्दी ही जो है राज्य को नए मुख्यमंत्री का चेहरा सामने आ जाएगा। बिल्कुल, और आपने बहुत ही सटीक सवाल उनसे पूछे, इसी के साथ बहुत ही बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए। इस सवाल जवाब के सिलसिले को ऐसा लग रहा था जैसे लगातार सुनते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया निज़ाम इस जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।